हेलो मित्रों, मैं उमेश सर टेक देव क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षण की। किसकी बात करेंगे? शिक्षण की। शिक्षण शिक्षण किसे कहते हैं? शिक्षण तो शिक्षण में सबसे पहले जब हम किसी विषय को पढ़ाते हैं, कोई शिक्षक विद्यालय में, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो अंग्रेजी का अध्यापक हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से कोई अध्यापक है, तो सबसे पहले उसे विद्यार्थी की सबसे पहले क्या चुननी होती है? समस्या। क्या चुननी पड़ती है उसे? समस्या। जब हमारे पास समस्या होगी तभी तो हम किसी के पास पढ़ने आएंगे। जैसे आपके पास समस्या है, तभी आप क्या कर रहे हो? हमसे कोचिंग पढ़ रहे हो, हमसे मतलब जो भी है, आप विद्यालय जाते हो, पढ़ते हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम समस्या लेते हैं। ठीक है, समस्या को हम क्या कह सकते हैं? टॉपिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षण शैक्षिक प्रक्रिया में क्या आता है? हमारा टॉपिक या समस्या। इस समस्या को देखते हुए क्या करते हैं? हम उद्देश्य बनाते हैं। जो भी हमारी समस्या है, उस समस्या को पूरा करने के लिए हम क्या बनाएंगे? उसके उद्देश्य बनाएंगे। ठीक है, उद्देश्य के बाद हम क्या बनाएंगे? उद्देश्य के बाद तकनीकी। यानी कहने का मतलब है, जो हमारे पास समस्या है, समस्या के सर्वप्रथम क्या बनाएंगे? हम उद्देश्य बनाएंगे। उद्देश्य जब बनाते हैं तो उद्देश्यों को हमें कैसे वेरीफाई करना है, कैसे लागू करना है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है? तकनीकी जरूरी है। जब हम तकनीकी लागू कर देंगे फिर हमें स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड माने स्तर, उसके क्या है? स्तर। ठीक है, स्तर के बाद क्या आएगी? हमारी अवस्था आएगी। ठीक है, अवस्था। उसके बाद क्या आएगी? हमारी व्यू रचना। व्यू रचना यानी कि स्ट्रेटेजी। देखा होगा आपने, जितनी भी शिक्षण विधियां होती हैं, एक शिक्षक अपने शैक्षिक प्रक्रिया में विभिन्न शैक्षिक विधियों का प्रयोग करता है। जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, टीम शिक्षण, जो भी जितने भी शिक्षण होते हैं सब किसमें आते हैं? वो व्यू रचना में आते हैं। किसमें आते हैं? व्यू रचना में। इसी सभी को मद्देनजर रखते हुए एक ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी। किसकी? ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में ब्लूम ने तीन मानों को प्रतिपादित किया है। पहला है हमारा संज्ञानात्मक। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसे ज्ञानात्मक। क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक पक्ष कह दो इसे, ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा है हमारा भावात्मक पक्ष। कौन सा है? भावात्मक पक्ष। तीसरा है हमारा मनोगत्यात्मक। ये इसे हम कह सकते हैं क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, तो संज्ञान, पहला पॉइंट है हमारा संज्ञान। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में शैक्षिक प्रक्रिया में हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष में आता है हमारा, कौन कौन से आते हैं? ज्ञान, बोध, प्रयोग। प्रयोग को हम कैसे कह सकते हैं? अनुप्रयोग भी कह सकते हैं इसे। और उसके बाद आता है हमारा विश्लेषण। उसके बाद आता है हमारा संश्लेषण। और उसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन। जब एक बच्चा ज्ञान को ग्रहण करता है, ज्ञान का मतलब होता है कोई प्राइमरी का बच्चा है, उसे पढ़ा वो रटाया, वो याद, उसे क्या कहते हैं? ज्ञान। जैसे आपने बच्चे को पढ़ाया कि कहां से क्या होता है? कबूतर होता है। ठीक है, तो वो किसमें आएगा? हमारा ज्ञान। अब जैसे उससे बच्चा बड़ा होगा, फिर बोध का मतलब क्या हो जाएगा? समझेगा वो, उसके अर्थ को ग्रहण करेगा। जब उसको कबूतर, इस एज में आके जब कबूतर को देखेगा, तब उसे पता लगेगा कि हाँ, कहां से कबूतर होता है। ज्ञान में हमने बता दी कहां से कबूतर होता है, हमने कबूतर तो देखा नहीं। इसलिए बच्चों को हमें कौन सा ज्ञान देना चाहिए? व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए। उसके बाद क्या कर, वो अप्लाई करेगा, प्रयोग करेगा। विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी तथ्य को, जितने भी तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके अगर हम उसका विश्लेषण करें तो वो क्या कहलाता है? हमारा विश्लेषण कहलाता है। कोई चैप्टर है, कोई चैप्टर है, उसको जितने भागों में आप पढ़ोगे उतना ही आप कितना अच्छा पढ़ सकते हो। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, और सबसे बाद में क्या करते हैं? हम मूल्यांकन। प्रिय मित्रों, आज आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है।
आप इसको अवश्य समझ में आएगा। धन्यवाद।